सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सेपल में बीएनबी के ब्लॉकचेन से ओपी बीएनबी में यूएसडीटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। और BP20 के वॉलेट को ओपी बीएनबी में कैसे चेंज करेंगे उसको भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं सेपल को। अभी आप देख पा रहे होंगे सेपल में टोटल आपको दिख रहा होगा जो भी फंड वगैरह वगैरह है। और जो भी ब्लॉकचेन पे वॉलेट को कन्वर्ट करना है, सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ा मेथड नहीं है इसके अंदर। आप सभी जैसे ही वॉलेट को ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने ये ऑल का बटन दिखेगा। इस ऑल के बटन को टच करना है और इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको लिखना है ओपी बीएनबी। तो आप देखेंगे ये ओपी बीएनबी आ गया। तो जैसे ही ओपी बीएनबी को हम लोग टच करेंगे तो ये हमारा वॉलेट ओपी बीएनबी का रेडी हो गया। बस इतना सा काम करना है, ये ओपी बीएनबी का वॉलेट आपका रेडी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे कि BP20 से ओपी बीएनबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे टच करेंगे और बीएनबी चेन को टच करेंगे। हम लोग पहुँच जाएंगे सर BP20 के वॉलेट के अंदर, जहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है सर $42 का। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ओपी बीएनबी की यूएसडीटी के अंदर। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे BP20 के यूएसडीटी अब ये दिख रहा होगा आपको। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ओपी बीएनबी की यूएसडीटी के अंदर। तो यहाँ पे दो माध्यम होता है। एक माध्यम क्या है कि हम लोग वॉलेट में स्वैप करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा माध्यम ये होता है कि इस यूएसडीटी को अपने बाइनेंस के में ट्रांसफ़र करके वहाँ से आप जब सेपल में या किसी भी वॉलेट में भेजेंगे तो डायरेक्ट आप ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं, भेज सकते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग स्वैप का ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओपी बीएनबी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यूएसडीटी को टच करेंगे और आपके सामने एक बटन दिखेगा स्वैप का। तो इस स्वैप को टच करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे रहता है कि यूएसडीटी को कन्वर्ट करना बीएनबी में। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है। तो उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 यूएसडी का कन्वर्ट करूँगा, मात्र 42 है, 2 यूएसडी का मैं कन्वर्ट करता हूँ। और जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर सर आपको दिखेगा प्रोवाइडर। दो चीज़ दिखेगा, प्रोवाइडर क्या है ये है, और चार्ज कितना दे रहा है सर 3%। आप इस चार्ज को कम कर सकते हैं 3% को। जैसे टच करेंगे आप तो आपको दिखेगा अलग अलग तरह का परसेंट। तो एक छोटा सा चार्जेस हम टच करेंगे। सबसे पहला चार्ज हो 0.5 का, उसको टच करेंगे और कंफर्म कर देंगे तो हमारा चार्ज उतना ही कटेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे सर 0.5 हो गया, पहले 3% आ रहा था। तो यहाँ से भी स्वैप जो चार्जेज है वो कम हो सकता है। और चलेंगे स्वैप बटन को टच करेंगे। तो सॉरी साथियों, यहाँ पे गैस फीस कम है, इसी कारण से ये स्वैप नहीं हो पा रहा है। तो 2 मिनट का मैं समय लूँगा, उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब सर आगे बढ़ते हैं, स्वैप बटन को हम लोग टच करके देखते हैं। अब कंफर्म बटन को टच करेंगे। जो वेरिफिकेशन होगा या पासवर्ड या फिंगरप्रिंट वो आप डालेंगे, अप्रूव करेगा। फिर से कंफर्म करेंगे।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सक्सेस हमारा हो चुका है। तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है कि हमें यूएसडीटी से बीएनबी में कन्वर्ट करना है, जो हमारा हो चुका है। अब फिर से बीएनबी को हमें कन्वर्ट करना होगा ओपी बीएनबी में। तो आप ध्यान देंगे कि बीएनबी से ओपी बीएनबी में कन्वर्ट करने के लिए बीएनबी ऊपर होना चाहिए। और फिर से हम करेंगे ये गैस फी जो हमारा 3% जा रहा है, इसको हम लोग डाउन कर लेंगे। सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूएसडीटी, इसको हम लोग ओपी बीएनबी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा बीएनबी नीचे ओपी बीएनबी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे कई लोगों का ये होता है सर मुझे बाइनेंस कनेक्ट करना नहीं आता, बाइनेंस से नहीं करना। तो सर यहाँ बाइनेंस पे टच करेंगे तो आपको और भी प्रोवाइडर मिल जाएगा बाइनेंस के अलावा भी। तो जिनको बाइनेंस से करना है तो बाइनेंस को कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। जिनको बाइनेंस से नहीं करना तो वो अदर एक्सचेंजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहला ये आ रहा है, ये इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके कर सकते हैं बिना बाइनेंस का यूज़ किए हुए। तो इसको लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गैस फी देखते हैं, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, मैक्स करते हैं। तो हमारे पास बीएनबी कम है जिसके कारण ये स्वैप नहीं हो पा रहा है। मैं फिर भी प्रोसेस आगे बताता हूँ आपको। ये स्वैप करने के बाद हमारा ओपी बीएनबी बन के तैयार हो जाएगा। ओपी बीएनबी जैसे ही कन्वर्ट होता है हमारा, तो हम लोग बैक करेंगे वॉलेट को बैक करने के बाद इस सिंबल को टच करेंगे। इसको टच करते ही फिर से हम सर्च मारेंगे ओपी बीएनबी। यहाँ से हमारा फंड पड़ा हुआ आप देख पा रहे होंगे, कुछ फंड यहाँ पे है। तो जैसे ही हमारा ओपी बीएनबी ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या करना है, बीएनबी को टच करना है, स्वैप पे जाना है और ओपी बीएनबी को हमें ऊपर रखना है और यूएसडीटी को नीचे सेलेक्ट कर लेना है। और जितने भी अमाउंट का मुझे स्वैप करना है उसको मैक्स करेंगे और स्वैप बटन को टच कर देंगे। यहाँ पे अभी आपको बाइनेंस शो रहा होगा। तो आप चाहें तो यहाँ अदर एक्सचेंजर को कह लें, उसको आप सेलेक्ट चूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ 2 एक्सचेंजर है, तो मैं इसे टच कर लूँगा और गैस फी को थोड़ी कम कर लूँगा और इनको स्वैप कर दूँगा। तो हमारा क्या होगा, ओपी बीएनबी से हमारा यूएसडीटी कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप वॉलेट के अंदर अपने BP20 को ओपी बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओपी बीएनबी का गैस फी के लिए हो या यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए हो। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड भी है। आप चाहें तो इस यूएसडीटी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर और बाइनेंस से आप डायरेक्ट ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन का रिसीव एड्रेस लेकर वहाँ से उसको सेंड कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है सर, एक आसान तरीका ये रहता है कि हम बाइनेंस के अंदर डाल के वहाँ से फिर वॉलेट के अंदर ओपी बीएनबी के एड्रेस पे हम सेंड करें, तो हमारा गैस फी भी बचता है प्लस आसानी से हमारा काम भी हो जाता है। तो अभी के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। और आगे हम लोग सीखेंगे कि बाइनेंस से किस तरीके से यूएसडीटी को बाय सेल या इस वॉलेट में सेंड करना है या इस वॉलेट को कैसे क्रिएट करना है, ये हम लोग सर आगे सीखेंगे। अभी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।